जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, संगत आंटी का जो सत्संग है वो बहुत ही सुंदर है। उनका जो फेथ है गुरु जी के ऊपर, जो उनकी जर्नी है वो बहुत अद्भुत है कि कैसे गुरु जी ने उन्हें पल पल इंडिकेशंस दिए और हर एक इंडिकेशंस उनको गुरु जी से जोड़ते चले गए। और आंटी की लाइफ में जब भी कोई घटना घटित होती, गुरु जी किसी न किसी प्रकार से उन्हें मैसेज देते, फिर चाहे वो मैसेज किसी व्यक्ति के थ्रू था या फिर किसी फेसबुक पोस्ट के थ्रू। और संगत जी, इतना ही नहीं, गुरु जी ने उन्हें लाइफ भी बख्शी है, बहुत बुरे एक्सीडेंट से बाहर निकाला है। ऐसा एक्सीडेंट जिसको देखकर हर कोई यही कह रहा था कि इस गाड़ी में बैठा हुआ इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं संगत जी, आंटी को कितनी बार गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की है। और जब भी उनके सीरियस कोई मेडिकल इश्यूज हुए हैं संगत जी, गुरुजी ने किसी न किसी प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया है। और उसी दौरान गुरुजी का सचखंड का प्रसाद भी आंटी को मिला है। संगत जी, जर्नी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और इस सत्संग में भी आंटी ने ये बात कही है कि हर सत्संग जो गुरुजी हमें सुनवाते हैं उसमें हम सब के लिए कोई न कोई मैसेज होता है। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस सत्संग को भी आप पूरे ध्यान से सुने, भक्ति भाव के साथ सुने, गुरुजी को याद करते हुए सुने। आपको निश्चित तौर से कोई न कोई मैसेज मिलेगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत अंबिका शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को नमस्ते, सारी संगत को नमस्ते। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और मैं सभी संगत का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो रेगुलरली सत्संग सुनते हैं, क्योंकि संगत जी, हर संगत गुरु जी महाराज के साथ एक जर्नी में एक स्टेप आगे जोड़ने में मदद करते हैं। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ में कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ मार्च 2018 में शुरू हुई थी। वैसे तो संगत जी, न जाने कब से मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई है, लेकिन हम सभी एक बेंचमार्क क्रिएट कर लेते हैं हमारी फिजिकल फॉर्म की जर्नी के लिए। संगत जी, गुरुजी महाराज की जो ब्यूटीफुल और ब्लिसफुल जर्नी है, उसे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सत्संग है, जितने भी संगत के सत्संग है और सारे सत्संग जो भी हम सुनते हैं, वो इस बात की एंडोर्समेंट करते हैं कि गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और हम हर पल ये सोचते हैं कि गुरुजी आप ये कैसे करते हैं। बहुत बार गुरुजी अपनी संगत को विजन देते हैं, थॉट देते हैं, और किसी न किसी माध्यम से गुरुजी जो सत्संग करवाते हैं वो हम सब के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी के सत्संग बहुत सारे हैं और हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं अपनी डिवाइन प्रेजेंस फील करवाने के लिए। और हम सभी इस बात को मान चुके हैं कि गुरुजी कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ आपकी प्लानिंग से होता है। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को मैं जब भी देखती हूँ तो मेरे मुंह से हमेशा एक लाइन निकलती है, तुझे देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। और इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, मैं अपनी 2018 की जर्नी आप सबके साथ शुरू करती हूँ। संगत जी, हमारी जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है कि हमें लगता है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स की सबसे सख्त जरूरत है। और संगत जी, हमने कई सत्संग में सुन रखा है कि हेल्थ इज द फर्स्ट रीजन जो हमें गुरुजी के पास ले जाता है। और गुरुजी सबसे पहले अपनी संगत को हेल्थ ही ब्लेस करते हैं। संगत जी, हो सकता है कि आज का सत्संग मेरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना हो, क्योंकि संगत जी, गुरुजी जैसी मुझे सोच देते रहेंगे, जैसी मुझे बुद्धि देते रहेंगे और जो भी सत्संग मुझे याद आते रहेंगे, मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। संगत जी, मैं सबसे पहले वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो इस चीज को वैलिडेट करता है कि गुरुजी इज नॉट ए मिराकुलस ग्लोरिफाइड मैन हु डज अ मैजिक, बट ही इज ए महाशक्ति, और वो महाशिव है। और संगत जी, जो मेरा सत्संग है वो इस चीज को 100% वैलिडेट करता है। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 22 मार्च 2023 को मेरे सीनियर, जो कि यहाँ अमेरिका में प्रेसिडेंट फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो इंडिया आते हैं। और उनके इंडिया आने से पहले मुझे कई बार फेसबुक नोटिफिकेशन आती है उज्जैन महाकाल आरती के। संगत जी, हम सभी संगत किसी न किसी रूप में भोलेनाथ से कनेक्टेड हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और जब ये फेसबुक मैसेजेस आ रहे थे संगत जी, तो मैं उसको सुनती थी, इंजॉय करती थी, और ये सिलसिला चल रहा था। तब संगत जी, हमारा बहुत ही हैक्टिक मीटिंग शेड्यूल शुरू होता है। हमारी फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ शुरू होती है। मैं उनके घर पहले पहुंच
पहुंच जाती हूँ और जब मैं उनके यहाँ खड़ी होती हूँ तो संगत जी वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र बज रहा था। मुझे लगा कि ये तो फॉर्मल मीटिंग की प्लेस है, यहाँ पर ये मंत्र कैसे बज रहा है। जब मेरे उनके स्टाफ से बात होती है तो वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे बज गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और संगत जी ये सोचते सोचते जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए बढ़ती हूँ तो मैंने उनके गार्डन में देखा कि वहाँ पर 2 मोर थे। अपने आप को कनेक्ट कर लेती है उस चीज से और उन्हें महसूस होने लगता है कि गुरुजी उनके साथ है। और संगत जी उनमें एक मोर था और एक मोरनी थी और वो दोनों ही अपना शोकेस करते हैं, अपने पंख फैलाते हैं, घूमते हैं और वहाँ पे जितने भी अमेरिकन हैं वो उनकी फोटोग्राफ्स लेते रहते हैं। संगत जी बेसिकली मैं दिल्ली की हूँ और आपने हम सभी ने दिल्ली में देखा होगा कि कई गाड़ियों के ऊपर जय गुरुजी लिखा होता है। संगत जी यहाँ अमेरिका में जहाँ मैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ फॉर्मल मीटिंग के लिए आई थी, जब हमने मोर को देखा और जैसे ही मैं बाहर निकली मेरी गाड़ी के आगे एक टैक्सी खड़ी थी और उसके ऊपर महाकाल का स्टिकर था। और संगत जी मैंने पहली बार वहाँ पर महाकाल का स्टिकर देखा। और ये करते करते संगत जी हम एक और पॉलिटिकल मीटिंग में पहुंचते हैं और संगत जी हम जिनसे मिलने गए थे हम उनका इंतजार कर रहे होते हैं तो हमने देखा कि वहाँ उनके रूम में बहुत बड़ी नंदी जी की फोटो होती है और वहीं पास में मोर के पंख का बुके पड़ा होता है। और संगत जी मुझे लगा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। आज तो संगत जी खैर मैं यही कहूंगी कि हम सब के साथ गुरुजी महाराज हर पल होते हैं। खैर संगत जी मीटिंग खत्म होती है, हम उठने लगते हैं और वो मुझे कहते हैं, जो इंडिया के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, तो वो हमें कहते हैं कि कुछ किचन से मंगवाते हैं। अब संगत जी एक फॉर्मल मीटिंग थी, हमारी कोई उनसे जान पहचान तो थी नहीं और संगत जी उनका एक स्टाफ किचन से मिठाई लेकर आता है और कहते हैं कि ये महाकाल का प्रसाद है। तो संगत जी महाकाल का जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ सराउंडिंग हो रहा था वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा था। खैर संगत जी आगे बढ़ते रहे और इस मीटिंग का शेड्यूल 2 दिन तक चलता रहा। और संगत जी कोविड के बाद पहली फॉर्मल मीटिंग थी हमारी। संगत जी जब मीटिंग फिनिश होती है तो संगत जी मैं अपनी टीम को ड्रॉप करके होटल ताजमहल सिंह से निकलती हूँ। मेरी बेटी बॉम्बे में रहती है, वो 2 दिन से मुझसे बात करने की ट्राई कर रही थी। मैं बात तो करती थी लेकिन बहुत ब्रीफ में बात करती थी। संगत जी जो दिल्ली से फैमिलियर है वो जानते हैं कि ताजमहल सिंह से आगे जब हम जाते हैं तो एक स्लोप आता है जो हमें संगत जी रोड की तरफ लेकर जाता है। और संगत जी हमारी गाड़ी बहुत धीरे धीरे नीचे उतरती है और ये लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। संगत जी मुझे नहीं पता कि क्या होता है लेकिन इतना जबरदस्त मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इतना जबरदस्त कि शायद हॉलीवुड मूवी में भी कभी ऐसा नहीं दिखाया होगा। मेरा ड्राइवर संगत जी जो मुझे बड़े मंदिर ले जाता है और गुरुजी को बहुत मानता है, वो स्क्रैच प्रूफ संगत जी उस कार से बाहर निकल जाता है और मेरे बैक साइड के दोनों दरवाजे लॉक हो जाते हैं। और संगत जी मेरी बेटी उस समय स्पीकर पर थी। मैं कहूंगी कि वो गुरुजी की बेटी है और उसकी जर्नी भी गुरुजी के साथ बहुत अमेजिंग है। और संगत जी वो सारे धमाके सुन रही होती है और वो लगातार मुझे बोल रही है कि मम्मी आपकी गाड़ी में जल प्रसाद है, आप गुरुजी का जल प्रसाद अपने ऊपर छिड़को और गुरुजी का जल प्रसाद पियो। संगत जी मैं बहुत हिम्मत करती हूँ, मेरा फोन नीचे गिर जाता है, मैं फोन उठाती हूँ, मैं जैसे तैसे जल प्रसाद लेती हूँ, अपने ऊपर छिड़कती हूँ, थोड़ा पीती हूँ। जैसा भी संगत जी मुझे उस समय समझ पड़ती है मैं करती हूँ। पूरे रोड पर ट्रैफिक, बहुत भीड़ लग जाती है, पुलिस आ जाती है, जैसा कि संगत जी हर एक्सीडेंट के समय होता है। और संगत जी इसी बीच मेरी बेटी मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट करती है और वो बताती है कि मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे फोन लगाते हैं और मैं उनके फोन को रिसीव करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन संगत जी मेरे मोबाइल पर मेरे हाथ से फेसबुक ओपन हो जाता है और संगत जी वहाँ पर मुझे गुरुजी का एक यूनिक स्वरूप दिखाई देता है और उस स्वरूप में गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान है और गुरुजी की गद्दी के आसपास 2 मोर हैं, ठीक वैसे ही मोर जैसे मैंने सुबह देखे थे। और संगत जी उसके ऊपर एक यूनिक नोटिफिकेशन लिखी हुई होती है कि शिव तेरा रक्षक। उस समय संगत जी मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि गुरुजी ने मुझे अपने हाथों में ले लिया है, गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे उस वक्त नहीं पता कि मुझे चोटें लगी हैं, कि मेरी बोन्स टूट गई हैं, मुझे खून आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। ये बस उस मोमेंट ऑफ सेकंड की बात है कि मैंने वो फेसबुक पर देखा और मुझे फीलिंग आई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और जब ये नोटिफिकेशन आया तो मेरे अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन बाद में मैंने फेसबुक पर उस पोस्ट को बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। और संगत जी मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, मेरा बेटा वहाँ आ जाता है, मेरा पूरा चेकअप होता है और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपको ऊपर ऊपर की चोटें हैं, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि किसी मालिक ने आपको बचाया है, आपकी रक्षा की है। और संगत जी मैं तो जानती थी कि वो मालिक कौन है, क्योंकि उस एक्सीडेंट को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं बच भी सकती हूँ। लेकिन मुझे एक बात मन में जरूर आ गई कि गुरुजी ने क्या रचना रची है और महाकाल बनकर मेरा कितना बड़ा काल टाला। और ये सब करते कराते हम घर आते हैं। घर आकर मैं गुरुजी के आगे जोत जलाती हूँ। घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा था क्योंकि मेरे अंकल को जैसी खबर मिली वो तुरंत मेरे पास आ गए। और संगत जी मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी की जोत जलाती हूँ। मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ, बैठती हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा होता है संगत जी, क्योंकि सारी चोटें बहुत फ्रेश थी मस्क्यूलर लेवल पर, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और संगत जी मैं अपने कमरे की रूफ पर देखती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे
कमरे की रूफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी का इम्प्रिंट था, जो आज भी है। और आज भी संगत जी मेरे घर पे जो भी सत्संग में आते हैं उस इम्प्रिंट को देखते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे बन गया। आप जब भी बड़े मंदिर जाते हो तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो साइड पोस्ट है वो इम्प्रिंट हुआ था। फिर संगत जी मैंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि देखो ये क्या है। मैं ये कहूंगी अपने बेटे के बारे में संगत जी कि हमारे परिवार में जितने भी लोग गुरुजी के बिलीवर हैं वो उतना ज्यादा तो बिलीव नहीं करता है गुरुजी में, लेकिन वो जानता है कि हमारी फैमिली में गुरुजी की रिलेवेंस कितनी है, लेकिन उसका अपना वे है गुरुजी से कनेक्ट होने का। तो संगत जी वो देखता है और हंसने लग जाता है और कहता है कि मम्मा आपको बहुत वहम पड़ जाते हैं। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तू एक बार ठीक से देख तो सही। और संगत जी मेरा बेटा एक यंग इंजीनियर है, वो ध्यान से देखता है और कहता है कि हाँ मम्मा ये गुरुजी ही दिख रहे हैं। और संगत जी पूरा सिलसिला महाकाल का यहाँ खत्म नहीं होता है। हम लोग नेक्स्ट डे स्लिंग लेकर अपनी एक फ्रेंड के साथ, जो कि गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, मैं उसके साथ बड़े मंदिर जाती हूँ टू पे शुक्राना। जब संगत जी हम बड़े मंदिर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में संगत जी हमारी गाड़ी के आगे एक इनोवा गाड़ी आती है और उस गाड़ी के पीछे लिखा होता है महाकाल। अब देखिए संगत जी वो गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे आगे चलती है। जैसे हम बड़े मंदिर के बहुत क्लोज पहुँचते हैं वो टैक्सी राइट टर्न ले लेती है और उसी समय उसी रनिंग ट्रैफिक में एक और टैक्सी हमारी कार के आगे आ जाती है। और उस टैक्सी के पीछे भी संगत जी शिव जी का एक रौद्र रूप वाला स्टिकर होता है जिसमें उन्होंने त्रिशूल लिया हुआ होता है। और संगत जी हमारी गाड़ी उस टैक्सी के पीछे पीछे जाती है। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंचती हूँ संगत जी तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी कल इस टाइम पर मेरे साथ क्या हादसा था और आज गुरुजी मैं आपके पास आ रही हूँ आपका शुक्राना करने। संगत जी आप सभी के साथ मेरा ये सत्संग शेयर करने का मेन पर्पस यही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी एक महाशक्ति है, महाशिव है। आई मीन टू से संगत जी की इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। और संगत जी मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ। इस इंसिडेंट के एक हफ्ते के बाद मेरी डॉटर एक रिमोट प्लेस पर होती है यूके में, जहाँ पर वो मूवी की शूटिंग कर रही होती है। और संगत जी वो एक लोकेशन को ढूंढती है जो कि एक रिमोट प्लेस यॉर्कशायर में उसको मिलती है। तो वो एक फार्म पर जाती है जहाँ पर उन्हें एक सॉन्ग को पिक्चराइज करना होता है। और संगत जी वहाँ बहुत सारे और बड़े बड़े पीकॉक्स आते हैं और पीकॉक को देखकर वो भी बहुत खुश हो जाती है। और संगत जी हम जितने भी गुरुजी की संगत हैं पीकॉक को गुरुजी का दर्शन और साइन मानते हैं। तो संगत जी सारे पीकॉक चले जाते हैं और एक पीकॉक वहाँ रहता है। और संगत जी उस फार्म का जो ब्रिटिश मालिक था वो मेरी बेटी के पास आकर कहता है कि आपको पता है कि इसका नाम क्या है? ये मेरा फेवरेट मोर है, इसका नाम है शिवा। संगत जी क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि कैसे गुरुजी अपनी संगत के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। और संगत जी हम गुरुजी की औ में हमेशा रहते हैं। और इतना ब्यूटीफुली मैं देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी अपनी संगत को इतना जबरदस्त अपने साथ जोड़ के रखते हैं। और साथ में संगत जी आपकी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने कितने प्यार से आपके साथ करवाते हैं। संगत जी गुरुजी आपको लाइफ देते हैं, जीवन देते हैं। और जब इंश्योरेंस कंपनी मेरी कार का इंश्योरेंस करने के लिए आई तो उस ऑफिसर को बिलीव ही नहीं हुआ कि इस कार में जो भी बैठा था वो जिंदा भी है। हालांकि संगत जी चोटें तो लगती हैं लेकिन वो जो बुरा समय है वो उसी में कट जाता है। संगत जी हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि गुरुजी अपनी संगत की हर बात सुनते हैं और समटाइम संगत जी गुरुजी अपनी संगत के साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, एक फ्रेंड की तरह रिलेट करते हैं, जो कि उनके मन में आई हुई छोटी सी छोटी और स्टूपिड बात को भी वो सुन लेते हैं और पूरा कर देते हैं। एक दिन संगत जी मैं अपने घर से काम कर रही थी, मैं अपने रूम में थी और मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर सोच रही थी कि गुरुजी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते ही रहते हैं। हम फैमिली पीपल हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, तो कभी कभी हमें छोटी छोटी चीजें भी बहुत स्टकअप लगती है, विच इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो गुरुजी अब तो आपने सारे ज्योतिषी भी छुड़ा दिए। पहले जब भी हमें प्रॉब्लम आती हम उनकी तरफ दौड़ लगा देते और अब तो गुरुजी हमें बहुत डर लगता है कि अब तो ज्योतिषी से भी बात नहीं करना है क्योंकि अब तो आप हमारे साथ हो और गुरुजी अब हम आपको मिल नहीं सकते। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ, मैं एम्पायर स्टेट जाती हूँ, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं बहुत सारी पुरानी संगत को मिलती हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं और मैं बहुत सारे लोगों को जानती भी हूँ, लेकिन किसी ने आज तक मुझे आपके बारे में बताया क्यों नहीं? तो गुरुजी कितना अच्छा होता, जैसे संगत जी एक नॉर्मल थॉट चलती है माइंड में कि गुरुजी कितना अच्छा होता अगर मैं आपसे मिल लेती आपके फिजिकल फॉर्म में। अब मैं किससे बात करूँ गुरुजी? और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी महाराज ने मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्यारा बॉन्ड बनाया है। मेरे मन में जो भी क्वेरीज होती है गुरुजी महाराज उनका जवाब मुझे देते ही हैं। और वो ये कैसे करते हैं मैं नहीं जानती। ना तो संगत जी ये कोई अहम है ना कोई ये वहम है। देखिए हम लोग सारी संगत बहुत सारे ग्रुप्स फॉलो करती है, तो गुरुजी हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है टू कन्वे हिज आंसर
आंसर्स थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी शब्दों के थ्रू आंसर देते हैं। अगर आप किसी सत्संग में जाते हैं और जो भी शब्द आप सुनते हैं, तो जो भी शब्द आपके कानों में पड़ते हैं, चाहे वो पहला हो, चाहे बीच में हो, चाहे आखिरी हो, वो आपके लिए गुरुजी का मैसेज होता है। और जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत को शब्द कीर्तन सुनाया करते थे, सत्संग सुनवाया करते थे और उसी के माध्यम से वो उनके कई सारे सवालों के जवाब दिया करते थे। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी और मेरी डॉटर के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी डॉटर को कोई ना कोई स्ट्रेस लगा रहता है, प्रोफेशन का, पर्सनल का, हेल्थ का। मेरी बेटी ने अपना एक इश्यू मुझसे शेयर किया। संगत जी, आई डोंट से दैट, आई कांट बिलीव दैट, बिकॉज आई हैव टू बिलीव दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट गुरुजी इज ऑल अबाउट। इस दुनिया में, इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपको किसी बात के लिए आंसर करने आ जाए। और कितने कस्टमाइज्ड मैसेजेस आते हैं और मैं उन मैसेजेस को मेरी बेटी को फॉरवर्ड कर देती हूँ। और संगत जी, मेरे पास उन सभी मैसेजेस का एक ह्यूज कलेक्शन है और मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी, आप हमेशा हमारी बातें सुनते हो, हमारी रक्षा करते हो, हमारे मन की मुरादें पूरी करते हो। संगत जी, मुझे एक छोटा सा सत्संग याद आया, लेकिन वो बहुत स्वीट है। वो ये है संगत जी कि मैं वैलेंटाइन डे पर गुरुजी का शुक्राना करने गई थी मेरी अच्छी रिपोर्ट्स के लिए, जो कि संगत जी मेरी ब्रेस्ट की सिस्ट सर्जरी के 1 साल बाद आई थी। और संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट गई हुई थी और वैसे तो मुझे गुरुजी के सभी स्वरूप बहुत पसंद है, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो रेड चोले वाला है, जिसपे गुरुजी ने ब्लैक दुपट्टा लिया हुआ है। और वो स्वरूप संगत जी मेरा फेड हो गया था। संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हुई थी, शब्द सुन रही थी, चाय प्रसाद पी रही थी, तो पता नहीं संगत जी मेरे माइंड में कैसे फ्लैशेस आए। मैं सोच रही थी कि ये स्वरूप जो है मैं खरीद नहीं सकती हूँ और मैं उस स्वरूप को फेंकती भी नहीं थी। और मैं जहाँ भी गई हूँ संगत जी, मैं जब भी हॉस्पिटल गई हूँ, सर्जरी के लिए गई हूँ, हमेशा वो स्वरूप मेरे साथ रहा है। और संगत जी, जैसे ही थॉट आया और जब मैं एम्पायर स्टेट से बाहर निकली तो संगत जी वहाँ पर एक सेवादार है और वो एक यंग लड़का है, जो कि वैलेंटाइन डे था तो वो सभी को रोज दे रहा था और गुरुजी का स्वरूप दे रहा था। मैं एम्पायर स्टेट से बाहर निकल जाती हूँ और वो मुझे मेरे पीछे से आवाज लगाता है। मैं वापस पलटकर उसके पास जाती हूँ और वो मुझे रोज देता है, गुरुजी का स्वरूप देता है। एंड संगत जी, फॉर माई सरप्राइज, ये वही स्वरूप था जो मैं कब से बहुत देर से सोच रही थी, जो मेरे माइंड में चल रहा था, रेड चोले वाला, ब्लैक दुपट्टे वाला। और संगत जी, मैंने उससे पूछा कि आपने मुझे ये स्वरूप कैसे दे दिया? तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे नहीं पता, बस मुझे गुरुजी की आवाज आई, मुझे गुरुजी का टेलीपैथिकली मैसेज आया कि आंटी को बुला और ये स्वरूप दे। और उसके बाद संगत जी, मैं एक सोमवार को एम्पायर स्टेट गई तो संगत जी मैंने वहाँ पर बर्फी और समोसा प्रसाद खाया और मैं वहाँ पर शब्द सुन रही थी। तभी मेरे माइंड में एक थॉट आया कि कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है समोसे का, और कभी यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता ही नहीं है कि घर में जो भी लोग हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा दे सके। और संगत जी, ये हमें मानना पड़ेगा कि गुरुजी हमारी हर एक बात सुनते हैं। और ये बहुत अनयूजुअल है संगत जी कि आप मंदिर से बाहर जा रहे हैं और आपके हाथ में प्रसाद दिया जा रहा है। एक्चुअली संगत जी, एक संगत आंटी आती है और वो मेरे हाथ में एक लिफाफा दे देती है, जिसको मैं कार में खोलती हूँ तो उसमें एक समोसा और एक बर्फी होती है। संगत जी, मैं आप सभी के साथ ये लाइटर मोमेंट्स इसलिए शेयर कर रही हूँ जो इस बात को वैलिडेट करते हैं कि गुरुजी हम सभी संगत से बहुत प्यार करते हैं और संगत की हर छोटी छोटी चीज को, उनकी विश को एज ए फादर, एज ए मदर वो पूरी करते हैं। संगत जी, ये सब शेयर करने के बाद मैं आपको दोबारा बैक में ले जाती हूँ 2018 में, जहाँ से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी। और संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा बर्थ भी दिल्ली में हुआ है और मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ और मुझे गुरुजी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरा लोगों के साथ बहुत अच्छा नेटवर्क भी है विथ लॉट ऑफ एक्सपोजर, बट गुरुजी के बारे में मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। कहते हैं ना संगत जी कि जब आपका वक्त नहीं आता है तो गुरुजी आपको नहीं मिलते हैं। 2018 में संगत जी, मैं एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर पोजीशन पर थी और संगत जी, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम से इंटरनेशनल भी ट्रैवल करती थी और बहुत सारे इश्यूज भी थे, बहुत सारे टेंशंस भी थे काम को लेकर। और वैसे भी संगत जी, एज ए वुमेन हम हर काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उन्हें एक साथ मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं, घर के भी करने होते हैं, प्रोफेशनल प्लेस के भी करने होते हैं। अब संगत जी, मेरे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मुझे कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती थी। मैंने दुनिया जहान के टेस्ट करवा लिए थे और मैंने 5 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को चेंज कर लिया था। यहाँ तक कि संगत जी, मैंने क्लोनोस्कोपी करवा ली, एंडोस्कोपी करवा ली, यहाँ तक कि संगत जी मैंने अपने स्टमक का सीटी भी करवा लिया। एंड अल्टीमेटली संगत जी, मेरी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था। तो संगत जी, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है मुनीश अंकल, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है उसका हमेशा शुक्राना करो। और संगत जी, मुनीश अंकल बॉम्बे में है और मैं उनका हमेशा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो एक दिन अंकल का मुझे फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली तुम्हारा ऑफिस में तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो। तो वो मुझसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है।
है। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, मुझसे कुछ पिया नहीं जाता और कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। मेरी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है। तो उन्होंने मुझे फोन पर कहा कि तुम बड़े मंदिर चली जाओ। और संगत जी मैंने उनका फोन रखा और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या आपको पता है कि बड़े मंदिर कहाँ है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम पता करके चली जाओ। तुम बाहर जाओगी, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हारा थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। तो संगत जी मैं अपने घर का एक स्टाफ मेंबर लेकर चली जाती हूँ और संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। मुझे मंदिर में जाकर बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैंने भोलेनाथ का शिवलिंग देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर संगत जी मैं दरबार में जाकर के बैठी। और उस समय संगत जी कोविड के पहले तो बैठने दिया जाता था। अब संगत जी दरबार में जहाँ नंदी जी हैं और जहाँ गुरु जी का स्वरूप है, मुझे वहाँ बिठा दिया गया। संगत जी शब्द कीर्तन चल रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। संगत जी चूंकि मैं एक नॉन पंजाबी फैमिली से थी तो मंत्रों के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन मैंने शब्द कभी नहीं सुने थे। और तभी संगत जी एक सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेकर आए। अंकल ने मुझे चाय प्रसाद दिया तो मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि अंकल मैं चाय नहीं पीऊंगी। और पहली बात तो अंकल मैं चाय नहीं पीती हूँ और दूसरी बात मुझे दूध की चाय डाइजेस्ट नहीं होगी। और संगत जी मेरे साथ जो घर का स्टाफ मेंबर आया था वो मुझे पीछे से कहता है कि दीदी इसके साथ कचौड़ियां हैं वो भी मत खाना, उसमें बड़ी मिर्च होती है। और संगत जी वो संगत अंकल मुझे समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा इसको मना नहीं करते, ये मेडिसिन होती है, इसको पीना भी है पूरा और इसको खाना भी पूरा है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और संगत जी जब सेवादार अंकल कहते हैं तो ऑब्वियसली आपको फॉलो करना पड़ता है। मैंने चाय प्रसाद भी पी और मैंने कचौरी प्रसाद भी खाया। और संगत जी मैंने वहाँ पर गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप देखे। मुझे ये नहीं पता था कि तब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मैं ये सोचकर बैठी हुई थी कि गुरुजी अब दरबार में आने वाले हैं। तो मैंने एक संगत अंकल से पूछा कि गुरुजी कब आएंगे? तो अंकल ने मुझे बताया कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ गुरुजी यहीं पर है, उनकी प्रेजेंस इसी दरबार में है। अब संगत जी बड़े मंदिर से मुझे साउथ तुकुगंज जाना था और ये बहुत लंबा रास्ता था और पूरे रास्ते मुझे यही लगता कि शायद मुझे अब वॉमिट आ जाएगी, शायद मुझे अब मोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि संगत जी मैं पहले जब भी कुछ खाती तो या तो मुझे लूज मोशन होते या मुझे वॉमिटिंग हो जाती। तो संगत जी एक साइकोलॉजी बन गई थी और हर बार ये फीलिंग होती थी कि मुझे वॉमिट आएगी या मुझे लूज मोशन होगा। लेकिन संगत जी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। और वो दिन का दिन है संगत जी और आज का दिन है। मुझे और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए हैं लेकिन ये वाली प्रॉब्लम कभी रिपीट नहीं हुई। और जब मैं बड़े मंदिर से बाहर निकलती हूँ तब मेरे मन में ख्याल आता है कि ये जिनका मंदिर है उनका स्वरूप तो मैंने अपनी फ्रेंड के घर पर देखा है। तो संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को फोन लगाती हूँ और कहती हूँ कि आपके घर में किनका स्वरूप है? मैं उनके मंदिर गई थी। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई और कहने लगी कि अरे वाह कमाल है, आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आप गुरुजी के मंदिर पहुंच गए हो और इतनी आसानी से पहुंच गए, वहाँ तो बड़ा रश होता है, इवन आप बैठ करके भी आए हो। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और ये 2018 की बात थी। और संगत जी जब मैं 2018 में गुरुजी महाराज के साथ कनेक्टेड हुई तब मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही थी और मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब गुरुजी ने मेरी जॉब चेंज करवा दी। और संगत जी मैं इस जॉब को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे मन में यही था कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता नहीं छोड़ूंगी। लेकिन चूंकि संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ गई थी, मैं बड़े मंदिर जाने लगी थी। संगत जी मैं वहाँ जाती, लंगर करती और आ जाती। और अगर मेरी बेटी दिल्ली में होती तो कभी मैं उसको ले जाती, तो कभी मैं अपने हस्बैंड को ले जाती बड़े मंदिर, और कभी मैं अकेले ही चली जाती। और मैं लगातार वहाँ पर जाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे वैसे भी मंदिर जाना बहुत पसंद था। अब चूंकि संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था तो एक दिन मैं खान मार्केट जा रही थी तो मेरी नजर एक दुकान पर गई जहाँ पर गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप थे। और संगत जी मैं गुरुजी का एक स्वरूप अपने घर ले आई। और संगत जी 2018 की ही बात थी, मैं गुरुजी का स्वरूप लाई और गुरुजी के स्वरूप को मैंने मंदिर में रखने के बजाय मेरे क्रिस्टल के जितने भी आइटम्स थे मैंने उनके बीच में गुरुजी का स्वरूप रख दिया एज अ शो पीस। और संगत जी ये सब कुछ चलता रहा और इस बीच में लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं और मैं सब कुछ हैंडल करती चली जाती हूँ क्योंकि संगत जी एक वर्किंग वुमन को इन सारी चीजों की आदत होती है। और कुल मिलाकर संगत जी ईश्वर की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा था। और संगत जी कोविड से पहले मेरे माउथ में एक इन्फेक्शन हो गया। एक्चुअली संगत जी मैं एक डेंटिस्ट के पास गई थी अपने दांत को दिखाने और उसने मेरे दांत में कुछ किया था जिसकी वजह से संगत जी वो एक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया। और संगत जी तभी लॉकडाउन लग गया और मैं किसी भी डॉक्टर के पास जा नहीं पा रही थी। तो मैं बहुत टेंशन में भी आ गई कि डॉक्टर्स के पास जा नहीं पा रही हूँ और ये मेरे माउथ में क्या हो गया है। और संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे कहा कि अंबिका कभी कभी लाइफ में ऐसा समय आ जाता है तो तुम एक काम किया करो, तुम रुद्री का पाठ किया करो। और रुद्री पाठ संगत जी शिव जी का बहुत पावरफुल पाठ है। अब संगत जी कोविड में तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता था, मैंने रुद्री पाठ सुनना शुरू कर दिया। और संगत जी उस दौरान मैं बहुत ज्यादा गुरु जी के करीब आ गई। और संगत जी जैसे ही रुद्री पाठ कंप्लीट हुआ तब तक मैं गुरु जी के किसी भी ग्रुप को फॉलो नहीं करती थी। मेरे
पास कोई लिंक नहीं थे। और तभी संगत जी मेरे फेसबुक पर एक सत्संग पॉपअप होता है और वह सत्संग एक आंटी का होता है और उनके सत्संग में उन्होंने बताया कि उनके माउथ में कुछ अल्सर्स हो गए थे, तो उन्होंने गुरुजी का चंदन टीका लगाया और चंदन टीका लगाने से संगत जी वो आंटी जी ठीक हो गई। अब संगत जी वो सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं और संगत जी अब तो हमें एक्सपीरियंस हो गया है और दिन पे दिन ये एक्सपीरियंस गहरा होता जा रहा है। और संगत जी गुरुजी मेरे केस में मेरे जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं गुरुजी मुझे एक थॉट देते हैं और तभी मुझे एहसास हुआ कि अरे मैंने गुरुजी को तो बहुत गलत जगह पे विराजमान करवाया है। मैंने गुरुजी को एक प्रॉपर जगह पे विराजमान करवाया, चंदन का टीका लगाया, जोत जलाई और संगत जी वो चंदन मैंने अपने माउथ पर लगाया और थोड़ी देर बाद संगत जी वापस उस कमरे में आई तो मैंने देखा कि गुरुजी के चंदन तिलक में बहुत बड़ा ओम बना हुआ है। अब संगत जी मैं बहुत शॉक्ड हो गई क्योंकि संगत जी हम बचपन से सारे रिचुअल्स करते आ रहे हैं और ऐसे कभी मैंने इंसिडेंट नहीं देखा था। और संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप को उठाकर अपनी बेटी के रूम में चली जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि देख ये क्या बना। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मी आप मुझे ये सब कुछ मत दिखाओ, यू आर टू फोनेटिक। और संगत जी मैं यही कहूंगी कि उस टाइम पे गुरुजी ने उसका हाथ नहीं थामा था और मैं उसकी बात सुनकर वापस कमरे में आ जाती हूँ और ऐसे धीरे धीरे मुझे कोई ना कोई गुरुजी का साइन मिलने लगा। अब संगत जी थोड़े दिन में मेरी डॉटर को गुरुजी का ड्रीम आता है, लेकिन संगत जी मेरी बेटी उस ड्रीम के बारे में मुझे नहीं बताती है क्योंकि उसने मुझे गुरुजी के बारे में खुद ने चैलेंज किया था। लेकिन संगत जी जब मेरी बेटी अपनी फ्रेटर्निटी का, अपनी फिल्म इंडस्ट्री की किसी एक आंटी का सत्संग सुनती है तो उसको ये रजिस्टर हो जाता है कि नहीं ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दिस इज समथिंग। और फिर संगत जी मेरी बेटी मुझसे शेयर करती है और ये जर्नी बहुत गहरी होती चली जाती है। और संगत जी पता नहीं कहाँ से मुझे सत्संग के लिंक मिलना शुरू हो गए और मेरा शब्द कीर्तन में ध्यान लगना शुरू हो गया। और संगत जी गुरुजी डे बाय डे मुझे अपने साथ जोड़ते चले गए और इस बीच में बहुत कुछ भी होता रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि हम हमेशा मानते हैं कि गुरुजी का हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लान होता है। संगत जी हमारी एक जॉइंट फैमिली है और फरवरी 2021 में मेरी मदर इन लॉ पास अवे हो जाती है जो कि बहुत अच्छी सोल है और वो हमेशा मेरे साथ एक माँ की तरह रही है। और संगत जी मेरी अपनी लाइफ में जितने भी मैंने प्रोफेशनल लेवल्स को अचीव किया है उन सब में मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब संगत जी मेरी मदर इन लॉ को ब्रेन स्ट्रोक होता है और मैं रात में सो रही थी, तभी संगत जी मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो ब्रेस्ट है उस पर मुझे नरम हाथ महसूस हुए और मैं सोचती हूँ कि ये किसका हाथ है इतना मुलायम। और जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ तो उनका लेफ्ट हैंड जो है वो गुरुजी अपने गाल पे रखे हुए हैं जिनमें उनकी सिर्फ 4 उंगलियां दिखती है, तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये गुरुजी का ही हाथ है। और संगत जी ये मुझे ट्रिगर करता है और अगली सुबह मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं अपने ब्रेस्ट की मेमोग्राफी करवाना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी मम्मा बीमार पड़ी हुई है, क्या ये बहुत जरूरी है तुम्हें करवाना। और संगत जी सबको बहुत कूल लग रहा था लेकिन मुझे कुछ ट्रिगर हुआ था तो मैंने बोला कि नहीं मुझे कुछ महसूस हो रहा है और मैं करवाना चाहती हूँ। संगत जी तब तक हॉस्पिटल्स खुल गए थे, मैं अपना मेमोग्राम करवाती हूँ और संगत जी जिसने मेरा मेमोग्राम किया उसने मुझे कहा कि आपके ब्रेस्ट का मेमोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें बस एक छोटा सा सिस्ट है जो कि एक मेनोपॉजल डेवलपमेंट है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। संगत जी मैं फिर घर आ जाती हूँ और शाम को संगत जी एक बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल से सेम रेडियोलॉजिस्ट जिसको मैं गुरुजी का मैसेंजर कहती हूँ उसका मुझे फोन आता है। तो वो मुझे कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप मंडे को आकर के MRI करवा लीजिए क्योंकि मुझे ना तो कुछ चीज दिखाई दे रही है और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है। और जब मैंने इसके बारे में अपने हस्बैंड से बात की तो वो थोड़े से नाराज हुए, कहने लगे कि तुम तो बस एक ही चीज के पीछे पड़ जाती हो। अब संगत जी मैं MRI के लिए चली जाती हूँ, सब कुछ होता है, रिपोर्ट भी आती है, सब कुछ नॉर्मल और मैं वापस घर आ जाती हूँ। और संगत जी जब मैं निकल रही होती हूँ फिर से वही रेडियोलॉजिस्ट मुझे फोन करता है और कहता है नहीं, और वो 7 बड़े डॉक्टर्स को चैलेंज करता है और अल्टीमेटली संगत जी एक सीनियर डॉक्टर हार कर कहता है कि लेट्स रिमूव दिस। और संगत जी मैं घर आ जाती हूँ और घर आने से पहले डॉक्टर को कहती हूँ कि मैं अगले दिन आपके पास आ जाऊंगी सर्जरी के लिए। जब मैं घर पहुंचती हूँ तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी आपने सेकेंड ओपिनियन भी नहीं लिया और आप चल पड़े हो सर्जरी करवाने। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे निकालना है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरा सिस्ट निकाला गया और जब उसे फ्रोजन बायोप्सी के लिए भेजा गया और तब उसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया कि उसमें प्री कैंसरस सेल थे और जो सेल्स थे संगत जी वो मिक्सचर ऑफ कंफ्यूजन थे। और संगत जी अगर मैं सभी डॉक्टर्स की बात मान लेती कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है तो संगत जी वो धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाता और मैं फर्स्ट स्टेज कैंसर में पहुंच जाती। लेकिन संगत जी लगातार गुरुजी के मैसेजेस मुझे आ रहे थे, उस रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू गुरुजी मुझे लगातार मैसेज दे रहे थे कि समथिंग इज रॉन्ग। एंड संगत जी जब मेरी सर्जरी हुई ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ टाइम मैं बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही थी। उसी दौरान मेरी मदर इन लॉ की डेथ भी हो चुकी थी। एंड संगत जी इन बिटवीन स्ट्रेंजली एक पर्सन से कनेक्टेड होती हूँ जो हमारी
हमारी इंडस्ट्री से ही था। एंड संगत जी ही इज विद अ नाइस पिक्चर विद द एम्पायर स्टेट। तो मैंने उनसे बात की और उनसे कहा कि क्या आप मुझे अपने साथ एम्पायर स्टेट ले जा सकते हो जब भी मंदिर खुलेगा, क्योंकि संगत जी उस समय बड़ा मंदिर भी बंद था। तो वो मुझे कहने लगा कि कल मेरा बर्थडे है एंड संगत जी ही बिलोंग्स टू अ वेरी क्लोज ग्रुप ऑफ गुरुजी मैनेजमेंट ग्रुप। तो वो मुझे कहने लगे कि तुम मंदिर आ जाओ। तो मैंने कहा कि मंदिर तो बंद है। तो वो मुझे कहने लगे कि तुम आओ तो सही। और संगत जी अभी मेरे स्टिचेस भी नहीं खुले थे और मैं बड़े मंदिर पहुंच जाती हूँ। संगत जी वो वेडनेसडे का दिन था और मंदिर खुलने का नॉर्मल डे भी नहीं था। और संगत जी पूरा मंदिर खुलता है, उसका जन्मदिन था। एंड संगत जी ही वॉज द पार्ट ऑफ बड़े मंदिर मैनेजमेंट। संगत जी 4 साल बाद मैंने उसे फालतू ही फोन किया था, बिकॉज संगत जी मैं बहुत रिजर्व पर्सन हूँ एंड आई डोंट कनेक्ट विद द पीपल अननेसेसरीली। तो संगत जी मैं और मेरी बेटी वहाँ जाते हैं। गुरुजी ने हमें वहाँ बुलाना था, वहाँ बिठाना था, गुरुजी को वहाँ बिठा करके हीलिंग करनी थी। और संगत जी उसके 5 दिन बाद वही व्यक्ति मुझे कहता है फोन करके कि तुम अब एम्पायर स्टेट आ जाओ। और संगत जी वो मेरी पहली विजिट थी एम्पायर स्टेट में। संगत जी मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग थे क्योंकि उनका वहाँ पे जो भी क्लोज सर्कल था वो सब थे। मैं वहाँ पर सुधा आंटी से मिलती हूँ। अब संगत जी सुधा आंटी अंदर जाती है एंड देयर इज नो पर्पस। वहाँ इतने सारे लोग थे और वो अंदर से 3 पैकेट लेकर आती है और वो कहती है कि ये गुरुजी के हाथ का सचखंड का प्रसाद है, एक तुम्हारे लिए है, एक तुम्हारी बेटी के लिए है। क्योंकि संगत जी मैं उनको कहती हूँ कि मैं जल्दी निकल रही हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत क्रिटिकल है। वो तीसरा पैकेट मुझे देती है और कहती है कि ये सचखंड का प्रसाद आपकी मदर इन लॉ के लिए है। और ये अलग बात है संगत जी कि वो सचखंड का प्रसाद मेरी मदर इन लॉ के मुंह में जाता है और उसके अगले दिन ही वो बहुत पीसफुली अपने प्राण त्याग देती है। और संगत जी सारे सत्संग इस बात को वैलिडेट करते हैं कि गुरुजी हमारा हाथ तब थामते हैं जब हमें जिंदगी में उनकी जरूरत होती है। संगत जी मैं आपको कुछ महीने पीछे ले जाती हूँ और एक इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर करती हूँ जो इससे रिलेटेड है। और संगत जी ये सितंबर का मंथ था और संगत जी मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं फुल ऑफ एनर्जी थी और एज ए एनुअल चेकअप मैं अपने स्टमक का अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी। लेकिन उससे पहले संगत जी मेरी और मेरी बेटी की बात होती है बड़े मंदिर जाने की और हम डिसाइड करते हैं कि हम मंडे के दिन जाएंगे। और संगत जी शनिवार के दिन सुबह में नहा रही होती हूँ और तभी मैं अनु आंटी और सुबोध अंकल के प्लेटफॉर्म पर भाटिया आंटी का सत्संग सुनती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ संगत जी कि गुरुजी आपको कोई भी सत्संग एक पर्पस के लिए ही सुनाते हैं। और संगत जी एक दिन पहले ही मुझे मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था और संगत जी मैंने अगले दिन फोन लिया और जब मैं नहा रही थी बाथरूम में तब मैं सत्संग भी सुनती जा रही थी क्योंकि संगत जी मैं बहुत लेट हो रही थी। तो संगत जी उस सत्संग में भाटिया आंटी नरेट करती है कि उनके लोअर एब्डोमेन में दर्द था और गुरुजी उनसे कहते हैं कि तू टाइम ना वेस्ट करिया कर, जा गायनी नु दिखा दे। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे वो सत्संग सुनाना चाहते हैं। और संगत जी मैं अपनी गायनी को फोन करती हूँ और कहती कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है। और संगत जी उससे फोन पे बात करने के बाद मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मेरे साथ साथ एक कार और चल रही होती है जिसपे गुरुजी का स्टिकर लगा होता है और वो कार भी उसी हॉस्पिटल में आकर रुकती है। और जब मेरी गायनी ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उसे ऐसा लगा कि कुछ एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा कि ये सिस्ट है और इसे रिमूव कर देना चाहिए। और संगत जी उन्होंने मुझे सर्जरी की डेट दे दी और मैंने सर्जरी करवा ली। और संगत जी पूरे टाइम मेरी बेटी मेरे साथ थी और हम वहाँ से डिस्चार्ज लेते हैं। मैं अपनी सारी डिस्चार्ज की समरी लेती हूँ और घर चली जाती हूँ। और अगले मंडे जो हमने डिसाइड किया था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का, हम वहाँ जाते हैं और मैं अपनी डिस्चार्ज की समरी गुरुजी के सामने रख देती हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे आंखों में आंसू होते हैं और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी हुण अब बस कर दो। और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपका थैंक यू करने आई हूँ, मैं आपका शुक्राना करने आई हूँ। और तभी संगत जी वहाँ पर एक शब्द बजता है, शुक्राना तेरा शुक्राना। एंड संगत जी दैट मेक्स यू सो टच्ड कि इतना प्यार इतना ध्यान तो आपके पेरेंट्स भी नहीं रखते हैं। तो संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जिनको संगत जी मैं बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से आप सबको सुनाऊंगी। और संगत जी मैं सबको यही कहूंगी कि हम सभी को अपनी लाइफ गुरुजी को सरेंडर करना चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।